जी हां दोस्तों, आखिरकार योगी से हुई एक चूक और शाह ने रातों रात फिट कर दी गोटी। बंद कमरे में केशव और शाह की मीटिंग। योगी भागे भागवत के पास, मगर केशव तो संग के योगी से भी ज्यादा निकले प्यारे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में और बंगाल में नई बिसात बिछाने के बीच ही अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक नई तकदीर सी लिख दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत चमकने वाली बताई जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ इतना बड़ा उलटफेर एक बार फिर से अपनी चौथी कोशिश में शाह करने वाले हैं, जो कोशिश अब तक नाकाम साबित होती रही, या फिर जो कोशिश योगी आदित्यनाथ कामयाब नहीं होने दे रहे थे? मगर इस बीच में आखिर योगी से वो कौन सी चूक हुई जिसकी बुनियाद पर शाह को नई बिसात बिछाने का मौका मिल गया और फिर केशव प्रसाद मौर्य की मानो बल्ले बल्ले होने जा रही है, मानो जैकपॉट लग रहा है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। और दरअसल इस खबर में देश के सबसे मजबूत और ताकतवर नेताओं में से 3 नेताओं में से 2 से जुड़ी हुई है, यानी कि मोदी, शाह और योगी में से शाह वर्सेस योगी की ये कहानी जो आप इस वक्त सुनेंगे। दरअसल दोस्तों, खबरें इस वक्त जो छन छन कर निकल कर आ रही हैं, उस खबर की तह में जब मैंने जाने की कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे बिंदु सामने आए जिसमें 2027 के बिसात से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के जो 4 पाए थे, उनमें से 2 पाए तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि जैसे दीमक की तरह वो पाए टूट चुके हों। तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिनने वाली है, या 27 तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे, चुनाव के बाद उनकी कुर्सी जाएगी, या फिर इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य के ताजपोशी की जाएगी? मगर क्या उससे भी बड़ा कोई तोहफा अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को देने जा रहे हैं, जिसमें योगी की राजनीति, उत्तर प्रदेश की महज 6 से 7% ठाकुर वाली राजनीति की जो पूरी बिसात है वो बिखरने जा रही है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा किस तरीके से शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अभी से नहीं, आपको याद होगा आज से करीब 4 से 5 महीने पहले एक मंच था, योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, अमित शाह का संबोधन चल रहा था। तभी अमित शाह ने कहा, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, कि मेरे प्यारे मित्र केशव प्रसाद मौर्य यहां बैठे हैं। जाहिर तौर पर अमित शाह को मित्र शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं थी और उस वक्त योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखने लायक था। बिहार चुनाव आया, केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने बिहार चुनाव का पर्यवेक्षक बना दिया, एक ऐसा प्रभारी के तौर पर जिसकी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी चुनावी राजनीति में साझेदारी देखने को मिली, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े नेता है। योगी आदित्यनाथ तो महज 6 से 7% उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के नेता कहे जाने वाले हैं, यानी कि एक ऐसे समाज का नेतृत्व करते हैं जिनका वोट बैंक महज 6 से 7% है, जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखें। और फिर जब बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करना हुआ तो पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पे बनाए गए। आपको याद होगा उसी बिहार चुनाव के दरमियान केशव पर जब सब लोग ये कह रहे थे कि इस बार सम्राट चौधरी एनडीए के सबसे बड़ी पार्टी के बनने के बावजूद उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, इतने सारे केसेस के बाद इतने सारे आरोप कोर्ट तक जा रहे हैं प्रशांत किशोर, मगर शाह ने तभी कहा, आप इन्हें जिताइए, इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। और किसी ने नहीं सोचा था कि सम्राट चौधरी दोबारा से डिप्टी सीएम होंगे, दोबारा से डिप्टी सीएम बना दिया। मतलब शाह जो कहते हैं वो करते हैं, और कई बार जो नहीं कहते हैं वो तो अवश्य करते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ के मामले में उन्होंने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, मगर इससे पहले 2-3 बार वो कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में किस तौर पर स्थिति थी और कैसे शाह के इशारे पर एक बैठक के बीच में, जब लोकसभा चुनाव में 2024 की बात, ये
2019 की मैं आपको बताता हूं 19-20 में क्या हुआ, लेकिन 24 में जब लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे थे, वहां पर तमाम तरह के समीकरण को लेकर के जो उसके पीछे की वजह तलाशी जानी थी, तो केशव प्रसाद मौर्य ने खड़े होकर कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। जाहिर तौर पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते थे। शाह की तरफ से दी गई वो लाइन थी। कई मौके आए, यहां तक कि दोस्तों 2019-20 के बीच में खबरें 2 बार आई कि योगी को सत्ता से हटा करके किसी और को कुर्सी पर बिठाया जा रहा है, और फिर उस बीच में 2 हफ्तों के बीच में ऐसी मारामारी देखने को मिली। 2024 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, मगर भूपेंद्र चौधरी, मगर अब तक वहां पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया। देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब और संघ ने इन तमाम चीजों के बीच में अब हथियार डाल दिया और फाइनली ये कह दिया कि साहब ये तो बीजेपी का आंतरिक मामला है, जिस हिसाब से बेहतर समझे बनाए। तो दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के अमित शाह ने 2 बिसात बिछाई। एक ऐसी बिसात जिसमें बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे हुए योगी आदित्यनाथ का आगे आने वाला जो भविष्य राजनीतिक तौर पर केंद्रीय स्तर पर वो खुद को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या उनको कुछ ऐसे लोग जो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि साहब महाराज जी अब तो आप ही का नंबर है प्रधानमंत्री बनने का, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं, बैरिकेड लगा दिया अमित शाह ने। और दूसरा, 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा करके, हालांकि ऐलान होना बाकी है, दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी और पिछड़ों की राजनीति करने वाले केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। खबरें ऐसी हैं दोस्तों कि दिल्ली में बैठक हुई और उस बैठक में बहुत ही इंटरनल सीक्रेट बैठक थी। जो एक बैठक हुई उसमें तो कई सारे लोग थे, लेकिन दूसरी बैठक जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र और ऐसे कुछ लोग जो बेहद खासम खास आला कमान से जुड़े हुए, केशव प्रसाद मौर्य को जेपी नड्डा मिठाई खिला करके मुंह मीठा कर रहे हैं। सांकेतिक तौर पर उसके बहुत सारे मायने निकाले गए, लेकिन उसके बाद में अमित शाह के साथ में कहा ऐसा गया कि केशव प्रसाद मौर्य की बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह ने एक नया लाइन ऑफ एक्शन, नया प्लान केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। और दूसरी तरफ इन तमाम चीजों की भनक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपनी अलग से राजनीति करने वाले, चूंकि शक्तिशाली हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत शक्तिशाली है, एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जाता है, मगर जब पार्टी, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व रहे अगर सामने आकर के खड़ा हो जाए तो फिर कितना भी शक्तिशाली मुख्यमंत्री या फिर कोई नेता क्यों ना हो, उसके चारों तरफ रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं। कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को इन तमाम चीजों की भनक तक नहीं लग सकी। और अब केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी दरअसल बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर की जा रही है। यानी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अगर केशव प्रसाद मौर्य को बिठाया जाता है तो फिर देश के अंदर करीब 60 से 70% राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। यानी कि 60 से 70% मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के हिसाब से बीजेपी के वो नेता, वो मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे होंगे। और वही केशव प्रसाद मौर्य जिनको स्टूल मंत्री के तौर पर कहा गया और जिनके साथ में किस तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से सलूक हुआ, ऐसी खबरें तैरती रही हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जब केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उतरेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ को खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करना होगा, यह प्रोटोकॉल कहता है। जाहिर तौर पर एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश है अमित शाह की। यानी कि एक तरफ जहां पर योगी आदित्यनाथ का वो जो हसीन सपना, शेख चिल्ली वाले जो ख्याली पुलाव है, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचना नरेंद्र मोदी के बाद, उसको दरअसल एक ब्रेक नहीं, एक बैरिकेडिंग ला करके वहां पर कील काटी ठोक करके उस रास्ते को बंद करना। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री के पद के दावेदार तो अमित शाह खुद को मानते हैं। और अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 ही नेता हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात करता हूं, केंद्रीय राजनीति की बात करता हूं, केंद्रीय क्या, जिला स्तर से लेकर के केंद्र के स्तर पर
सिर्फ दो नेता हैं, बाकी सब कार्यकर्ता है, मोदी और शाह। और अगर देखा जाए इसमें भी तो सिर्फ एक नेता है, अमित शाह, मोदी चेहरा है। और दरअसल ये एक ऐसी केमिस्ट्री है, पिछले 25-30 सालों से अगर देखा जाए, एक ऐसी केमिस्ट्री है जो गुजरात से शुरू हुई और अब तक कोई उसके बारे में था अथा नहीं निकाल सका कि दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ न गए हैं, न गए थे, न जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ही बता। बहुत बीच में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई जब दोनों एक दूसरे के साथ सीमेंट की तरह खड़े रहे। दरअसल एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मोदी चेहरा है तो शाह दिमाग है। अगर मोदी सत्ता के सबसे शिखर पर है तो शाह उस सत्ता को लाने के लिए सब कुछ गोटी फिट करके उस जगह पर मोदी को पहुंचाते हैं। और आज के वक्त में यह कहा जाता है कि देश दरअसल मोदी नहीं चलाते, देश दरअसल शाह चलाते हैं। और मोदी जिनके ऊपर एक तरीके से हार्ड हिंदुत्व की लाइन की बुनियाद पर या किसी भी तरीके से देश का जो 35% बहुसंख्यक है आंख बंद करके भरोसा करता है, उन्हें भगवान मानता है, और इसके पीछे का कारण शाह है। जाहिर तौर पर शाह अब जबकि संघ में एक तरफ चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शाह और मोदी ने यह जता दिया कि साहब अभी जब तक हम हैं तब तक इसमें संघ की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है। ये भले ही कहा जाता है कि संघ के बिना, मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता, लेकिन चूंकि मोदी और शाह मौजूदा वक्त में बीजेपी से और संघ से इतने ऊपर उठ चुके हैं मजबूती के हिसाब से राजनीतिक तौर पर, कि सारा बीजेपी का अंदर खाने का जो बगावती धड़ा है वो और संघ मिल जाए फिर भी कुछ नहीं हो सकता। यह इस वक्त का राजनीतिक विश्लेषण है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य का जैकपॉट लगना तय माना जा रहा है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनाती तय मानी जा रही है। आप देखिए, कोई पैरामीटर या क्राइटेरिया नहीं होता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। आप सोचेंगे साहब वो तो केंद्रीय राजनीति में रहे नहीं, बेशक नहीं रहे, मगर 2017 का चुनाव उन्हीं के अध्यक्षता में जीता गया उत्तर प्रदेश में। यह और बात है कि अचानक योगी आदित्यनाथ का ऐसा संयोग बैठा कि उनको बनाना पड़ गया या उनको बना दिया। तो दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के ताजपोशी का काउंटडाउन चल रहा है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी का एक दूसरे नजरिए से काउंटडाउन चल रहा है। अब ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव, अभी तो बहुत कुछ उलटफेर होना है, अभी तो बहुत कुछ बदलाव होना है। अभी देखिए मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश में जो रिशफल होगा 27 से पहले के चुनाव में, उसमें आप छाप देख लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहा गया कि 24 में उत्तर प्रदेश से जो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को या शाह को लगा था, उसमें दरअसल योगी आदित्यनाथ का वैसा समर्थन नहीं जमीन पर मिला था। यह कई सारे राजनीतिक जानकार मानते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी धराशायी हुई थी। क्या वो एक गलती शाह किसी कीमत पर माफ करने वाले ने? क्योंकि बैसाखियों की जरूरत पहली बार उनके पूरे राजनीतिक करियर में गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहली बार शाह को और मोदी को पड़ी है। नायडू और नीतीश अगर ये बैसाखियां कभी जरा सा भी आंख दिखाएं, ये सरकार धड़ाम से नीचे आ जाएगी। और इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को मानते हैं। तो उस एक गलती या एक चूक को कथित तौर पर मैं सीधे आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन जो विश्लेषक कहते हैं कि शाह उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।